हेलो बच्चों, और कैसे हैं? ठीक ठाक। चलिए, मैं अविनाश शर्मा आज आपके बीच एक ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूं जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, घुमा फिरा करके उसी क्वेश्चंस को बार बार अनालाइज किया जाता है। देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के अंतर्गत आज हमको पढ़ना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की हम बात करेंगे तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सिंपल टाइप सेंटेंस, दूसरा होता है WH टाइप सेंटेंस। क्योंकि हिंदी में हम बात करेंगे तो यदि समझना हो सिंपल टाइप सेंटेंस तो इसमें प्रश्नवाचक शब्द जो होता है, जैसे क्या शब्द जो है, क्या से वाक्य प्रारंभ होता है, जिसमें क्या की अंग्रेजी नहीं बनाते हैं, उसके जगह पे हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे डू डज हो गया, इज एम आर हो गया, हैज एम वाज वर इत्यादि ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। दूसरा WH टाइप है, ऐसे वाक्य जिसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है, जिसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले बनाते हैं। व्हाई, वेयर, हु, इस तरह के जो शब्द हैं जिसमें भी सेंटेंस में आए उसको WH टाइप सेंटेंस। यदि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में यदि हमें बदलना हो तो इसके कुछ रूल हैं जिसको जानना बहुत जरूरी है। यदि आप उसको नहीं जानेंगे तो आपके एग्जाम में जो है क्वेश्चंस आपका मिस्टेक हो सकता है। चलिए, रूल नंबर 1 की बात करेंगे। अभी तक हमने असर्टिव सेंटेंस में पढ़ा कि से टू दिया गया हो, सेट टू दिया गया हो या विल से टू दिया गया, तो उसको हम लोग टेंस में या फिर टोल्ड इत्यादि में बदलते थे। लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ऐसा नहीं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यदि आपको से टू या फिर सेट टू दिया गया है तो इसको आप क्या कर सकते हैं, या तो आप आस्क में इसको चेंज कर लीजिए, या तो आप इसको इंट्रोगेटेड में चेंज कर लीजिए, या तो इसको क्वेश्चन में, इन तीनों शब्द में इत्यादि शब्दों में आप जो है सेट टू के जगह पे इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, और यही करना है आपको। रूल नंबर 2 ये कहता है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच हेल्पिंग वर्ब जैसे कि डू डज हो गया, इज एम आर हो गया, हैज एम हो गया, हैड हो गया, वाज या वर हो गया इत्यादियों से प्रारंभ होता है, तो उस कंडीशन में जब आप इनडायरेक्ट स्पीच में वाक्य को बदलते हैं तो वहां पे पहली मर्तबा तो यहाँ पे आप सेट टू को आस्क में प्रयोग कर लेंगे। आस्क में प्रयोग करने के बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे, और जो कंजक्शन डेट का प्रयोग करते थे उसमें डेट का प्रयोग नहीं करना है, वहां पे उसको आपको इफ या वेदर शब्द का प्रयोग करना है, और बाद बाकी जैसे ही रूल को बदलते थे वैसे ही रूल को सेंटेंस को बदल देना है। बात करेंगे अगले रूल की, रूल नंबर 3। लेकिन रूल नंबर 3 जानने से पहले जो रूल नंबर 2 बताया गया है ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है। यहाँ पे एक एग्जांपल लेकर के देख लें तो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। देखेंगे क्वेश्चन है, द टीचर सेड टू स्टूडेंट्स, द टीचर सेड टू स्टूडेंट्स। एग्जाम में कई मर्तबा ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हैव यू कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट वर्क, हैव यू कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। रूल ये कहता है कि सबसे पहले आपको इसमें क्या करना है, आपने यहाँ पे लिख लिया द टीचर, और सेट टू की जगह पे आपको कर लेना है आस्क स्टूडेंट्स। देखेंगे यहाँ पे क्या चेंजिंग हो रहा है, जैसे कि आपको सेट टू के जगह पे आपको क्या रूल कहता है कि आस्क का प्रयोग करना है, तुमने आस्क का प्रयोग कर लिया, और रूल ये कहता है कि डबल इन्वर्टेड कॉमा को आप हटा देना है। तो जैसे ही आप डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे कंजक्शन डेट का प्रयोग इसमें आपको नहीं करना, इसमें इफ या वेदर का प्रयोग करना है, तो हमने यहाँ पे कर दिया इफ। अब देखिए, अब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में जब भी बदलते हैं, यहाँ पे जो सब्जेक्ट दिया गया इसको पहले लिखना है और हेल्पिंग वर्ब को हमें बाद में लिखना है। यहाँ पे दिया गया है यू, और यू शब्द जो है पर्सनल प्रोनाउन का सेकंड पर्सन है, जो किसके अनुसार बदलता है, लिसनर के अनुसार बदलता है, और इसमें लिसनर जो दिया गया स्टूडेंट्स दिया गया है बहुत सारे बच्चे, तो क्या हो जाएगा चीफ दे, यहाँ पे क्या हो जाएगा दे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं तो यहाँ पे दे का प्रयोग करेंगे, और हैव बदल जाएगा हमारा हैड। इफ दे हैड कंप्लीटेड, बाद बाकी तो वैसे के वैसे ही उतार देंगे, कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट वर्क, ये हमने ऐसे उतार दिया, और यहाँ पे फुल स्टॉप। सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखेंगे, जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन करते हैं हम क्वेश्चन मार्क का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। यदि आप वहां पे क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं तो आपका सेंटेंस नहीं पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ,
ये कहता है नियम, यदि रिपोर्टेड स्पीच प्रश्नवाचक शब्द जैसे वेयर, हु, व्हेन इत्यादियों से शुरू होता है, प्रारंभ होता है, तो इन्वर्टेड कॉमा को तो हटाते ही हैं, लेकिन जैसे असर्टिव सेंटेंस में हम डेट का प्रयोग करते थे कंजक्शन, उसका प्रयोग नहीं करना है। सिंपल टाइप सेंटेंस में इफ वेदर का प्रयोग करते हैं, इसमें बिल्कुल वैसा नहीं करना है, इसमें किसी भी कंजक्शन का प्रयोग नहीं करना, जैसे सेंटेंस है अकॉर्डिंग टू रूल वैसे, ठीक, वाक्यों को वैसे ही उतार देते हैं। एक क्वेश्चन लेंगे, जरा गौर से देखिए इसको क्या कर रहा है। द पुलिस said to the criminal, why are you robbing in the bank? रॉबिंग का मतलब हो गया, रॉबरिंग कह सकते हैं, रॉबिंग कह सकते हैं। रॉबरिंग में क्या हो जाएगा, ERING, रॉबरिंग का मतलब ये हो जाएगा कि चोरी करना। तो देखिए फिर वही मर्तबा यहाँ पे हम फिर एक उसी रूल पे आएंगे कि जो सेड टू दिया गया है, क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हमें करना है आस्क। द पुलिस आस्क द क्रिमिनल, ठीक, यहाँ पे आपने लगा दिया। अब आपको यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटाना है, लेकिन यहाँ पे किसी कंजक्शन का प्रयोग नहीं करना है। आपने जैसा वो सेंटेंस उतारा है, आपने उतार दिया वाई, उतार दिया। अब आपको ये करना है कि सब्जेक्ट को पहले और हेल्पिंग वर्ब को बाद में लिखना है। और यहाँ पे फिर जो सब्जेक्ट जो दिया गया है, जो प्रोनाउन है, वो सेकंड पर्सन है, जो किसके अनुसार बदलेगा, लिसनर के अनुसार। और लिसनर यहाँ पे क्रिमिनल है, एक क्रिमिनल, तो यहाँ पे हो क्या जाएगा, ही। और आर चूंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किसमें बदल जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल जाएगा। तो आर के जगह पे हमने लिखना है वॉच, यहाँ पे हो जाएगा रॉबरिंग, ERING, रॉबरिंग इन द बैंक। और अकॉर्डिंग टू रूल यहाँ पे आपको फुल स्टॉप का प्रयोग करना है, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। तो ठीक इसी तरीके से जो सेंटेंस आपने देखा, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल है और कुछ एग्जांपल्स है। तो ठीक इसी तरीके से एग्जाम में कई बार इसको पूछे जाते हैं, और इसी फॉर्मेट के आधार पे हमें इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। और इसी तरीके से और भी कई सारे ऐसे सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।